सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखें। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। यीशु मसीह के वचन में भी आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्रियो, आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके, और साथ ही साथ बात करूंगी विरोधी लड़की जो अंशु है, जिसने प्रोफेट बजिंदर के खिलाफ विरोध किया और केस किया। और जो भी है अंशु और उसके पति जो राजा हैं, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो है अंशु जो प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर आरोप लगाया है, उसके बारे में भी बात करूंगी। और अंशु जो उसका पति है राजा, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करूंगी। तो उससे पहले जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है मेरे प्रियो, आज मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। और परमेश्वर का ये वचन आप सबके जीवन में ज्योति और मार्ग में उजाला लाए। तो मेरे प्रियो, आप लोग जो है इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि ये वचन नहीं, ये जीवन की रोटी है और यहोवा का वचन है। जितने भी लोग यहोवा परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो इस वचन को जरूर सुनेंगे। आप लोग भले ही पूरा दिन काम करते हैं, मानती हूँ, काम करना अलग चीज़ है, हर टाइम काम करना ठीक है, लेकिन कुछ टाइम हमें अपने यहोवा के लिए निकालना पड़ता है, निकालना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहोवा को टाइम देंगे, यहोवा से दुआ करेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो हमारे बंद काम खुलेंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज आप लोग इस वचन को सुने, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि अगर आप ये वचन को सुनेंगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो है भजन संहिता 139 के 1 आयत में लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया। हे यहोवा, मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। और तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू है। अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधियारा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपेगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी और तेरे लिए अंधियारा और उजियाला रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों ही एक समान हैं। हालेलुया। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता
और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आँखों ने मेरे बिडौल तप्त को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हालेलुया, आमीन। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चेतावनियों को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। हालेलुया। और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना परमेश्वर आप सबको आशीष दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आज का वचन इतना ही है, और परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें, ब्लेस करें। तो मैं बात करने वाली हूँ अंशु के लिए और उनके पति राजा के लिए। अंशु जो हैं, वो जो अंशु नाम की जो लड़की है, आप सब तो जानते ही होंगे, प्रोफेट वजिंदर सिंह के खिलाफ जो केस किया है वो है अंशु, और अंशु का पति राजा। आज मैं उन्हीं से डायरेक्टली मैं बात करना चाहती हूँ। और अगर बहन अंशु, अगर आप मेरी वीडियो को देख रही हैं तो आप मेरी बातों को समझना। मैं आपके दिल को ठेस पहुँचाने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं मानती हूँ कि आप क्या, देखिए आप क्या बोल रही हैं सही है या गलत है, ये मैं नहीं जानती हूँ। मैं मानती हूँ कि आप नाराज़ हैं, या आपके मन में जो भी बातें हैं मैं नहीं जानती हूँ, और ना ही मैं आपके दिल को ठेस पहुँचाने के लिए कुछ बातें बोल रही हूँ। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और जो आपने प्रोफेट वजिंदर सिंह के खिलाफ जो गवाही दिया है या केस किया है, क्या अंशु बहन ये ठीक है? मान लो आप जो भी सोच रही हैं, आप गुस्से में हैं या जो भी हैं, तो अगर आप मतलब आप समझ सकती हैं कि अगर किसी की गलती को हम क्षमा करेंगे तो ही हमारा परमेश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करेगा ना। और अब मुझे सुनने में आ रहा है कि बहन अंशु, आपके हस्बैंड जो राजा हैं वो एक पास्टर हैं, और आप भी कलीसिया में जाती थी, आप भी प्रभु के वचन को पढ़ती थी। तो मैं उस वचन को लेके ही बता रही हूँ। प्रभु के कलाम में लिखा है कि यदि तू अपने दुश्मनों को क्षमा करेगा तो जो अपराध तूने किया है वो क्षमा किया जाएगा। जब हम अपने दुश्मनों को क्षमा करेंगे तो ही मेरी ब्लेसिंग खुलेगी, और जो अगर हम अपने सामने वाले को क्षमा करेंगे तो ही मेरा अपराध क्षमा होगा। आप तो अच्छे से जानती हैं कि क्या किसी मनुष्य से ऐसा हो सकता है कि उसने कभी पाप न किया हो या गलती न की हो? या आप ही हैं अंशु बहन कि आपसे भी क्या कभी गलती नहीं हुई होगी?
इंसान से गलती हो सकती है। बाइबल में लिखा है कि मसीह ही एक मसीह के विरोध में खड़ा होगा, लेकिन आप ऐसा ना बने, क्योंकि देखिए आप क्षमा करेंगे। देखिए स्वर्ग के राज में देखिए परमेश्वर ने कहा बहुत से सारे लोग मेरे पास आएंगे और ये भी कहेंगे कि क्या प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या तेरे नाम से मैंने चंगाई नहीं दी। तो मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि ये कुकर्म करने वाले मेरे पास से दूर चला जा, मैं तुझे नहीं जानता। तो कुछ ही लोग जो गिने चुने लोग होंगे वही परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो अगर अंशु बहन आपके पति पास्टर हैं, तो राजा भाई मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि अगर आप एक पास्टर हैं तो क्या सुसमाचार लोगों को बताते हैं कि कोई अगर तुम्हें डांटे या कुछ कह दे तो क्या तुम उसको पीटने लगो या उसको जेल भेज दो। एक पास्टर होने के नाते मैं आपसे मतलब पास्टर है ना आप, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप एक पास्टर हैं तो आप लोगों को क्या शिक्षा देते हैं, क्या सुसमाचार फैलाते हैं। यही कि अगर गलती हो जाए तो उसे जेल भेज दो या उसे मारो पीटो। नहीं मेरे भाई, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर ये नहीं कहता। परमेश्वर ने ये कहा है कि अगर एक गाल पे कोई चाटा मारे तो आप उसके सामने दूसरे गाल को भी कर दीजिए, तो खुद समझ जाएगा कि ये कितना समझदार आदमी। अरे इसको तो मारने से क्या फ़ायदा, ये तो हमने इसको मारा, उसके बावजूद भी इसने अपना दूसरा गाल भी मेरे सामने कर दिया, इसको मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम किसी की गलती को, अपने दुश्मनों की गलती को या अपने दुश्मनों को क्षमा करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता जो आकाश और पृथ्वी का राजा है वो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। मेरे भाई, मेरे राजा भाई, अपनी वाइफ को समझाइए। और आप भी समझदार हैं, पास्टर हैं तो नहीं है तो भी एक इंसानियत के नाते आप अपनी वाइफ को समझाइए कि जो हुआ सो हुआ, अब वो अपना केस वापस ले लें और किसी के साथ इतना अत्याचार अच्छा नहीं है। और अगर आप उनकी गलती को क्षमा करेंगे, अब मान लो प्रॉफेट बजिंदर सिंह से कोई गलती हुई है तो ठीक है, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। अब गलती हुई है या नहीं हुई है, इतनी सिक्योरिटी उनके साथ रहती, इतनी पुलिस उनके साथ रहती है, मेरा तो दिल नहीं गवाही देता कि उन्होंने कोई गलती की होगी। लेकिन अगर आपकी नज़र से मैं देखती हूँ कि अगर आपकी नज़र से कि वो गलत हैं, तो मेरे भाई, मेरी बहन अंशु बहन और भाई राजा, एक बार उन्हें क्षमा कर दीजिए। हम सब पब्लिक, हम सब भाई बहनों की आपसे रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट ही आपसे कर सकते हैं, ना कि आपसे झगड़ सकते हैं। आपने जो भी प्रॉफेट बजिंदर सिंह के विरोध में जो भी मतलब आपने केस किया है, हो सके तो आप प्रॉफेट बजिंदर जी के पक्ष में बयान दीजिए, उन्हें छुड़वा लीजिए, आप अपना केस वापस ले लीजिए। हम सब की यही रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी इच्छा, आप चाहेंगी तो जल्दी और अच्छी बात है, नहीं तो परमेश्वर तो उनको लाएगा ही लाएगा। ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर उनको सदा दिन जेल में रखेगा, परमेश्वर तो उनको लाएगा ही लाएगा। लेकिन मेरी बहन, इतना मेरी बात ध्यान रखना है कि यदि हम अगर किसी सामने वाले की गलती को क्षमा करते हैं, तो मैंने भी अगर कोई गलती किया होगा तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारी भी गलती गुनाहों को क्षमा करेगा। तो मेरी बहन, अगर मुझसे कोई गलत वर्ड निकला हो या आपको ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जो प्रभु के वचन में लिखा है वही मैं कहती हूँ कि प्रभु के वचन पर चलने वाले, मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि अगर किसी से गलती हो गई तो आप उसको क्षमा करें, ताकि हमारा भी जो पाप है, जो हमने भी जो भी पाप किया है अपने जीवन में, वो भी स्वर्गीय पिता हमारा क्षमा करे। मेरी आपसे यही विनती है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह के पक्ष में आप बयान दीजिए। हम सब की यही रिक्वेस्ट है अंशु बहन,
और अगर आपको कोई मेरी बात को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और सबको जय मसीह की।